तो बच्चों इस चैनल में हम लोग आज से एडवांस की प्रिपरेशन के लिए फिजिक्स के लिए हम लोग कुछ एडवांस लेवल प्रॉब्लम बनाएंगे जो कि नॉन पीवाईक्यू है, क्योंकि पीवाईक्यू की प्लेलिस्ट जो फिजिक्स की है पहले से बन चुकी है और लगभग सारे 2024 तक के पीवाईक्यू हम लोग अपलोड कर चुके हैं। तो ये जो प्रॉब्लम्स रहेंगे वो नॉन पीवाईक्यू रहेंगे और ऐसे एसेंशियल टॉपिक्स कवर करेंगे जिसमें मल्टीपल कॉन्सेप्ट यूज होते हैं, जो एडवांस में जो क्वेश्चन आते हैं उससे उसके लेवल के जो रहते हैं वैसे प्रॉब्लम। तो आप लोग को क्या करूंगा, मैं एक प्लेलिस्ट बना दूंगा टॉपिक वाइज और हर दिन एक क्वेश्चन उसमें ऐड हो जाएगा। आप उस क्वेश्चन को पहले खुद अटेम्प्ट कीजिएगा और खुद सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा, उसके बाद ही आंसर या ये वीडियो चेक कीजिएगा कि आपका सॉल्यूशन सही रहा या अप्रोच मेरा अलग रहा, सर का क्या रहा, ऐसे करके आप चेक जरूर कर सकते हैं। ठीक है, तो चालू करते हैं आज की पहली प्रॉब्लम से। तो ये एक ब्लॉक ऑन ब्लॉक प्रॉब्लम है बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है मैकेनिक्स का। तो देखो इसमें क्या बोला, इन फिगर शोज अ ब्लॉक ए ऑफ मास m। तो दो ब्लॉक्स हैं, एक ब्लॉक है ब्लॉक ए ऑफ मास m लाइज ऑन द ब्लॉक बी ऑफ मास 2m। ये जो दूसरा ब्लॉक है वो 2m है, विच इज केप्ट ऑन अ रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस। मतलब यहाँ फ्लोर भी फ्रिक्शन दे रहा है और दोनों ब्लॉक के बीच में भी फ्रिक्शन लग रहा है और फ्रिक्शन कोफिशिएंट दे दिया m और 2m के बीच में है 2 म्यू और 2m और म्यू m के बीच 2m और फ्लोर के बीच में है म्यू। अब हमको ये बोला है एक टाइम वेरिंग फोर्स हॉरिजॉन्टल फोर्स F बराबर 80 B पे लग रही है नीचे वाले ब्लॉक पे, वेयर A इज अ पॉजिटिव कांस्टेंट, T इज टाइम आफ्टर विच द स्लाइडिंग स्टार्ट्स बिटवीन B एंड सरफेस। मतलब जमीन और B ब्लॉक के बीच में जब स्लाइडिंग चालू होगी वो किस टाइम के बाद होगी। और दूसरा हम लोग को ये पूछा है एंड आफ्टर व्हाट टाइम द स्लाइडिंग स्टार्ट्स बिटवीन A एंड B। मतलब ये दोनों ब्लॉक आपस में एक दूसरे के रेस्पेक्ट में स्लाइड कब होने लगेंगे। तो पहला केस हम लोग को ये दिया है कि फोर्स लग रहा है नीचे वाले ब्लॉक पे। ठीक है, तो बच्चों इस प्रॉब्लम को अप्रोच कैसे रहता है कि आपको सबसे पहले यह देखना है कि जो फोर्स लग रहा है उसको भूल जाओ। ठीक है, सबसे पहले यह देखो कि ये दोनों को एज अ सिस्टम मान, क्या मानो, दोनों को एज अ सिस्टम। तो आप इसको m और 2m के दो अलग अलग ब्लॉक मत देखो, आप देखो कि सपोज ये एक ही ब्लॉक है। ठीक, अब ये एक ही ब्लॉक है तो इसका मास क्या हो जाएगा, टोटल मास हो गया 3m। अब जो इनके बीच फ्रिक्शन फोर्स लग रहा था उसको आप इंटरनल मान सकते हैं, तो वो यहां पर लगाने की जरूरत नहीं है। अब यहां पर एक फ्रिक्शन फोर्स लग सकता है जमीन से और एक्सटर्नल फोर्स लगेगा नीचे वाले ब्लॉक में जो कि है F, जो कि टाइम वेरिंग है, समय के साथ बढ़ते जा रहा है। अब दूसरा काम ये कर लिया करो कि सबसे पहले अपन ये देख लेते हैं कि ये जो M ब्लॉक है और 2M ब्लॉक है इनके बीच मैक्सिमम फ्रिक्शन कितना लग सकता है। ठीक, तो मैक्सिमम फ्रिक्शन कितना लगेगा, देखो इसका मास mg है तो यहां से नॉर्मल रिएक्शन इसको मिलेगा mg। ठीक, और कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 2 म्यू है तो फ्रिक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है, नीचे मैं लिखता हूं F मैक्स, फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू बिटवीन A एंड B, इसका वैल्यू हो सकता है बच्चों कितना, 2 म्यू कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इनटू mg जो कि n है। ठीक है, अब वैसे ही जमीन और ब्लॉक बी के बीच में मैक्सिमम फ्रिक्शन कितना लग सकता है वो भी निकाल सकता हूं। ये हो गया सपोज F मैक्स 1, ये निकाल लेते हैं F मैक्स 2। अब ये m और 2m मास तो टोटल 3m मास है, तो नीचे फोर्स लग रहा होगा 3mg, तो रिएक्शन मिल रहा होगा जमीन से 3mg। तो फ्रिक्शन जो मैक्सिमम वैल्यू लग सकता है ब्लॉक बी और फ्लोर के बीच में वो लग सकता है कितना, 3 कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू है तो आ जाएगा म्यू इंटू 3mg। ये आपके मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स हो गए। ठीक, अब देखो पहला केस हम लोग को ये बोला है कि इन दोनों के बीच क्या हो रहा हो, ये उससे हमको कोई मतलब नहीं, हमको मतलब है कि ये जमीन के रेस्पेक्ट में बी ब्लॉक स्लाइड हो जाना चाहिए। तो कब होगा, तो उसके लिए दोनों ब्लॉक को एज अ सिस्टम ले लो 3m का। अब लग रही है फोर्स F और इधर लग रहा है फ्रिक्शन। अब अगर जब तक ये फोर्स छोटी होगी कितने से, फ्रिक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू है 3 म्यू mg से, तब तक ये ब्लॉक स्लाइड होने वाला नहीं है। स्लाइड कब होगा, जब फोर्स विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू 3 म्यू mg। और फोर्स कितनी लग रही है समय के साथ 80, तो 80 मस्ट बी ग्रेटर देन 3 म्यू mg, तो टाइम मस्ट बी ग्रेटर देन 3 म्यू mg बाय a। ठीक है, तो इस समय के बाद 3 म्यू mg बाय a टाइम के बाद जो है जमीन और ब्लॉक बी के बीच में स्लाइडिंग चालू हो जाएगी। ठीक है, अब स्लाइडिंग चालू हो गई। अब सेकंड केस ये पूछा है ए और बी के बीच स्लाइडिंग कब होगी। ठीक, तो हम लोग को इस केस में भी क्या करते हैं बच्चों, जब आपको ऐसा निकालना हो कि ऊपर वाला ब्लॉक कब स्लाइड करना चालू करेगा,
तो आप फिर से क्या करेंगे, जो फोर्स लग रहा है उसको मोल लेंगे कि अननोन। ठीक, ये फोर्स जो लग रहा है इसको अभी कंसिडर नहीं करेंगे, हम वो फोर्स निकालेंगे कब तक इन लोग साथ में चलेंगे। ठीक है, तो ये m मास है और ये 2m मास है। ठीक है, अब ये फ्लोर हो गया। अब देखो ऊपर वाले m मास का मैक्सिमम एक्सेलरेशन क्या हो सकता है निकाल सकते हैं। तो देखो जो एक्सटर्नल फोर्स है वो तो नीचे वाले ब्लॉक में पड़ रही है, ऊपर वाले ब्लॉक में सिर्फ फ्रिक्शन लग सकता है। तो ऊपर वाले ब्लॉक में फ्रिक्शन का जो मैक्सिमम फोर्स है वो कितना है, 2 म्यू mg, इतना ही लग सकता है इस m मास को। इसके कारण बच्चों इसका एक्सेलरेशन जो होगा वो क्या होगा, फोर्स बाय मास, मतलब इसका मैक्सिमम एक्सेलरेशन हो सकता है 2 म्यू जी, इससे ज्यादा इसका एक्सेलरेशन नहीं हो सकता। अब अगर दोनों को साथ में चलना है तो नीचे वाले ब्लॉक का भी एक्सेलरेशन उतना ही होना चाहिए। तो बना देते हैं नीचे वाला ब्लॉक। अब नीचे वाला ब्लॉक आगे जा रहा है तो जाहिर सी बात है कि ये जो है जमीन उस पे फोर्स लगाएगी, काइनेटिक फ्रिक्शन। तो मैक्सिमम फ्रिक्शन जो जमीन देती है वो कितना है, 3 म्यू mg। ठीक, अब ये ऊपर जो चल रहा है 2 म्यू mg फोर्स तभी लग रहा होगा जब इस पे नीचे वाला ब्लॉक फ्रिक्शन लगा रहा होगा, ये फ्रिक्शनल फोर्स है। तो ऊपर वाला भी इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन देगा फ्रिक्शन का, तो ऊपर वाले को पीछे की तरफ क्या लगेगी, 2 म्यू mg फोर्स लगेगी। अब सपोज हमको F फोर्स इतना लगाना है कि इसका भी एक्सेलरेशन ऊपर वाले ब्लॉक का जो एक्सेलरेशन था 2 म्यू जी वही आ जाए। एक्सेलरेशन कितना हो जाए, 2 म्यू जी। तो अब हम लोग क्या करते हैं, नेट फोर्स लगाते हैं। तो क्या होगा देखो, F माइनस ये दोनों पीछे की तरफ रखने तो क्या हो जाएगा, 5 म्यू mg बराबर मास इस ब्लॉक का है 2m, मास इंटू एक्सेलरेशन 2 म्यू जी। तो F बराबर आ जाएगा बच्चों, ये उधर जाएगा तो 9 म्यू mg। तो ये फोर्स जब तक इतना फोर्स लग रहा है तब तक स्लाथ में चलेंगे। इससे बढ़ गया फोर्स तो क्या होगा, इससे अगर फोर्स बढ़ गया तो दोनों साथ में नहीं चलेंगे, स्लाइडिंग होना चालू हो जाएगा। तो हम लोग टाइम अगर निकालना है तो F की जगह वापस से 80 डाल दीजिए, 9 म्यू mg। तो आपका जो टाइम आ जाएगा वो आ जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू 9 म्यू mg बाय a। इस टाइम के बाद दोनों के बीच क्या हो जाएगी, स्लाइडिंग। ठीक है, तो अगर हम लोग इसका ऑप्शन ए देखें तो ब्लॉक ब्लिक 3 म्यू mg बाय a और ये 9 म्यू mg बाय a। ठीक है, अब सेकंड प्रॉब्लम में क्या बोल दिया है कि फोर्स नीचे ना लगने के बजाय ऊपर वाले ब्लॉक में लग रहा है। अब ये वाला केस देख लेते हैं। देखिए अपने पास दो ब्लॉक है, ये ऊपर वाला और ये नीचे वाला। ठीक है, ये था m मास, ये था 2m मास। अब हम फोर्स लगाएंगे ऊपर में ताकि दोनों साथ में चले। तो अब देखो ये जमीन, ठीक, जमीन मैक्सिमम फ्रिक्शन कितना दे सकती है निकाल चुके हैं, 3 म्यू mg। और ये दोनों के बीच में मैक्सिमम फ्रिक्शन क्या लिख रहा है, 2 म्यू mg। ठीक है, अब देखो अब ऊपर वाले में क्योंकि फोर्स लग रहा है तो ऊपर वाला जो फोर्स लग रहा है उसके कारण ऊपर वाला मूव करेगा। तो अगर ये मोशन रिलेटिव मोशन करने की कोशिश करेगा तो ये किसके साथ कांटेक्ट में, 2m, तो 2m उसको रोकने की कोशिश करेगा। अब 2m रोकने की कोशिश करेगा तो वो उसमें जितना भी F फोर्स में लगाऊंगा उतना ही फोर्स वो मैच करने की कोशिश करेगा। तो सपोज ये m ब्लॉक है ऊपर वाला, इसको मैक्सिमम जो नीचे वाला ब्लॉक रोक सकता है वो इतना ही फोर्स लगा सकता है जितना उनके बीच में स्टैटिक फ्रिक्शन हो रहा है, मैक्सिमम काइनेटिक फ्रिक्शन हो रहा है 2 म्यू mg। इससे बड़ा तो लगा नहीं सकता। ठीक, तो आप इस वाले में अगर F फोर्स लगा दें और ये स्लाइड हो रहा है, मान के चले ये दोनों के बीच में स्लाइडिंग होगी, तो अगर आप F को बड़ा कर दीजिए, F अगर बड़ा हो जाए किससे, 2 म्यू mg से, तो आप लिख सकते हैं 80 ग्रेटर देन 2 म्यू mg। तो आपका टाइम ग्रेटर देन इक्वल टू 2 म्यू mg बाय a। इस टाइम के बाद क्या होगा, स्लाइडिंग चालू हो जाएगी इन दोनों के बीच में, क्योंकि नीचे वाला 2 म्यू mg से ज्यादा फोर्स लगा नहीं सकता। अब नीचे वाले ब्लॉक की बात करते हैं। अब नीचे वाले ब्लॉक की बात अगर करेंगे तो ये वाला ब्लॉक, जैसे नीचे वाला ऊपर पे 2 म्यू mg मैक्सिमम फ्रिक्शन लगा सकता है, तो ऊपर वाला नीचे पे बैकवर्ड डायरेक्शन में कितना लगेगा, 2 म्यू mg ही फोर्स लगा सकता है। ठीक, तो ये एक्सटर्नल फोर्स लग रही है ऊपर वाले फ्रिक्शन के कारण। अब नीचे से जमीन क्या करेगी, उतना ही इक्वल एंड ऑपोजिट इस पे फोर्स लगा देगी। कितना लगा देगी, 3 म्यू mg मैक्सिमम ये लगा सकती है, तो 2 म्यू mg तो दे ही सकती है, तो 2 म्यू mg वो दे देगी। अब ये जो फोर्स है फ्रिक्शनल फोर्स, जो ये ब्लॉक इसके ऊपर लगा रहा है,
इसकी वैल्यू 2 म्यू एम जी से तो ज्यादा हो ही नहीं सकती, क्योंकि दोनों के बीच में और कोई तरीका नहीं, कांटेक्ट फोर्स ही लगेगा। तो ये 2 म्यू एम जी से ज्यादा हो नहीं सकती, और ये मैक्सिमम 3 म्यू एम जी है। तो आप ऊपर में कितनी भी फोर्स लगा ले, नीचे वाले पे 2 म्यू एम जी ही लगेगा, और उसको ये जो जमीन के साथ जो फ्रिक्शन है वो हमेशा उसको बैलेंस कर लेगा। तो जो होना है केस कि जो ब्लॉक बी है और फ्लोर है उनके बीच में स्लाइडिंग कब होगी, नेवर स्लाइड्स। ठीक, आप कितनी भी बड़ी फोर्स लगा रहे, ऊपर वाला चलेगा लेकिन नीचे वाला रेस्ट पे रहेगा, स्लाइड हो सकता नहीं। तो ये है बच्चों इसका आंसर। तो क्या हो गया, ए पार्ट का स्लिपिंग बिटवीन ए एंड बी कब स्टार्ट होगा, जब फोर्स आपका किससे बड़ा हो जाए, 2 म्यू एम जी बाई ए से बड़ा हो जाए, और बी और सरफेस के बीच में स्लाइडिंग होगी नहीं, नो, नेवर, नॉट। ठीक है, ओके। तो ये था बच्चों पहला सवाल। तो अगला जो वीडियो रहेगा उसमें मैं नेक्स्ट ऐसे ही क्वेश्चन लूंगा, तो ताकि सारे जो टॉपिक है हमारे ऐसे ऐसे क्वेश्चन लेंगे कि जितने भी एडवांस के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं मैकेनिक्स से वो सब कवर हो जाए। ठीक है, और मैकेनिक्स में वो सब चैप्टर भी आएंगे बच्चों, जैसे पूरा मैकेनिक्स एक साथ, जैसे रोटेशन और डायनामिक्स और सेंटर ऑफ मास कलीजन, वर्क एनर्जी, पावर, ये सब के भी सवाल मैं ऐड करते जाऊंगा। ठीक है, ओके बच्चों, ऑल द बेस्ट।